हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ संख्याकी, यानी स्टैटिक्स है। उस जो टॉपिक है आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें काफ़ी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरह शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपके एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। यानी मैं इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगी कि अगर मैं वो छोड़ दूँ आपके एग्जाम में। इस वीडियो में आपको जो स्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है अच्छी तरह क्लियर होएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने स्टैटिक्स। यानी स्टैटिक्स है इंग्लिश में अपने इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, हिंदी में बोलते हैं संख्याकी। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा इसकी संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन संख्याकी कहलाता है। यानी जो भी अपने डाटा कलेक्ट करते हैं ना संख्या के रूप में, तो उनको व्यवस्थित रूप से उसको अपने कलेक्ट करते हैं, तो उसे अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संख्याकी। ठीक है, ये तो था सिंपल। अब इसमें जब भी अपने संख्याकी पढ़ेंगे ना तो इसमें एक पॉइंट पढ़ेंगे अपने बारंबारता। बारंबारता इंग्लिश में होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यानी आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो आता है कैपिटल एफ या स्मॉल एफ आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके एग्जाम में जो बारंबारता है ना उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो एक आता है अपना टेली चिन्ह है। ठीक है, आप टेली चिन्ह को अच्छी तरह याद कर लो। टेली चिन्ह क्या होता है? यानी फ्रीक्वेंसी है। मान लो अपने को कोई भी किसी भी संख्या की फ्रीक्वेंसी मान लो 5 है, तो 5 को अपने टेली चिन्ह के रूप में कैसे लिखेंगे? 5 है, लाइन खींच लो 1 2 3 एंड 4। लाइन अपने 4 ही खींचेंगे, जो फिफ्थ लाइन होगी वो ऐसे होगी, ऐसे क्रॉस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान कितना है? 5 है। अब आपके क्वेश्चन में या तो अपने को कोई संख्या दे दी होगी, जैसे संख्या दे दी 7 9 5 और 8। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि 9 का टेली चिन्ह क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 लिखेंगे, 5 नहीं आता तो 5 हो गया, फिर 6 7 8 और 9। यानी जब भी पांचवा संख्या आ जाएगी उसको अपनी क्रॉस करेंगे, यानी 9 का जो टेली चिन्ह ये है। या आपके क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो ये कोई संख्या आ गई, ठीक है, एक ही आ गया, तो इसका टेली चिन्ह है ये है। तो ये कितनी संख्या? तो कह लो 5 ही होगी, 5 10 और कितनी होगी? 12। यानी ये 12 का क्या है? टेली चिन्ह है। इस टाइप से आपके जो बारंबारता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये हो गया अपना बारंबारता का। आप टेली चिन्ह को याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर क्वेश्चन में आएगी 5 का टेली चिन्ह क्या होगा, तो ऑप्शन आपका आएगा, एक तो ये आ जाएगा, एक आपका ये, हाँ जैसे ये आ सकता है, एक आपका ये आ सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका कौन सा मानोगे? ये तो नहीं होगा, क्योंकि 4 ऊपर 5वां क्रॉस होगा, 5वां ऐसे क्रॉस नहीं होके अपना ऐसे क्रॉस होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका बारंबारता। सबसे पहले अपने ने संख्याकी की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद अपने ने टॉपिक पढ़ा है बारंबारता। थर्ड जो पॉइंट अपना आता है वो आता है परास या अपने बोल सकते हैं परिसर। यानी परास और परिसर क्या होगा? मान लो अपने को कोई भी संख्या दे दी, जैसे 2 3 5 8 3 9 और 7, ये संख्या की, तो इसकी परास या परिसर निकालना है। परिसर या परास कैसे निकालते हैं? परिसर या परास निकालने का फॉर्मूला है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। यानी जो अपने को एक संख्याएं दी होगी उसका मैक्सिमम मान कितना है? 9 है, और न्यूनतम मान कितना है? 2 है, तो इसको घटा देंगे 7, तो इसका ये परासर आ गया। ये तो है अपना परास या परिसर निकालना। जो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है परिसर गुणांक, या आपने इसको परास गुणांक भी बोल सकते हैं, गुणांक। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये होगा अधिकतम मान, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। यानी ये कितनी थी? 9 माइनस 2 और 9 प्लस 2, यानी कितना हो गया? 7 बटे 11 है। इसको जब अपने भाग देंगे तो इसका जो मान होगा वो बटे में नहीं निकाल सकते, अपने एग्जिट पॉइंट्स में इसके मान निकालेंगे। तो वो हो गया अपना
परिसर और परास। 3 पॉइंट आगे। पहली बारंबारता याद रखना, मेन बारंबारता में आप टेली चिन्ह याद रख सकते हो, क्योंकि जो टेली चिन्ह है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है एग्जाम में है वो काफ़ी पूछे जा सकते हैं, जैसे 3rd ग्रेड हो गया, 1st ग्रेड हो गया और 2nd ग्रेड और जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें 3 पॉइंट है। साथ साथ इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो बारंबारता होता है उसको बटन, यानी अपने बोल सकते हैं बारंबारता बटन, बारंबारता बटन, इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बारंबारता जो बटन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपने बोल सकते हैं असतत, ठीक है। एक अपने बोलते हैं सतत बारंबारता, यानी सतत बारंबारता, ठीक है। एक होती है असतत बारंबारता। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसका एक अलग समान और होता है, नाम और होता है, इसको अपने बोलते हैं खंडित, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपने अखंडित, ठीक है। अब आपके इससे रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक दिया होगा, जैसे अब देखो यहाँ से दिया होगा 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40। एक क्वेश्चन ये हो गया मान लो, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया 1 से लेके 9, 11 से लेके 18 और 18 से लेके 21 और 21 से लेके 29। ये अपने को क्वेश्चन है आपके एग्जाम में अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें से पूछ सकता है कि इसमें से सतत या अखंडित कौन सा है और असतत या अखंडित कौन सा है। देखो सतत, असतत और खंडित। खंडित का मतलब होता है, मतलब उसमें जो आपस में जो डिफरेंस होता है वो समान नहीं होता, मतलब वो खंड खंड के रूप में होगा। कैसे, देखो असतत है, असतत मतलब उसकी जो मतलब कैसे बोल सकते हैं कि असतत मतलब होता है एक व्यवस्थित रूप में नहीं होता, ठीक है। खंडित का मतलब टुकड़ों में होता है। कैसे, देखो 1 से लेके 9 डिफरेंस कितना है 8 का, 11 से लेके 9 डिफरेंस कितना है 7 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, क्या सभी में डिफरेंस समान है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, असतत है और खंडित है, ठीक है। सतत और खंडित का अखंडित का मतलब होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये जो डिफरेंस होते हैं ना ये हमेशा समान होना चाहिए। तो ये कौन सा है, सतत है और अखंडित है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक आलेख आता है दंड आलेख, ठीक है, और इसमें जो आलेख आता है वो आता है आयत आलेख, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो 3rd ग्रेड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, उसमें पूछा जा सकता है कि असतत या अखंडित जो या पूछ सकते हैं सतत और खंडित में इनमें से कौन सा आलेख है यूज किया जाता है। तो सतत और अखंडित में हमेशा आयत आलेख यूज किया जाता है और जो असतत और खंडित है उसमें हमेशा दंड आलेख यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था बारंबारता बटन। ये थोड़ा सा 2 डिफरेंस याद रखना, और दोनों में जिसमें जो आंकड़े होते हैं वो व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं ना, मतलब उनमें डिफरेंस समान होता है, वो हमेशा असततित होगा, सॉरी सतत होगा और अखंडित होगा, ठीक है। और जिसमें आंकड़े व्यवस्थित नहीं होते हैं, डिफरेंस समान नहीं होता, वो असतत होगा, साथ में वो क्या होगा, खंडित होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको ये टॉपिक का थोड़ा सा समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आलेख की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आलेख, अब देखो आलेख कितने प्रकार के होते हैं, मोस्टली अपने इसमें आलेख एक पढ़ेंगे दंड आलेख, ठीक है बच्चों, एक पढ़ेंगे अपने आयत आलेख, ठीक है बच्चों, और एक पढ़ेंगे अपने पाई आलेख, ठीक है। अब दंड आलेख क्या होगा, मान लो अपने ने कोई भी एक आलेख बनाया, दंड का मतलब होता है इनके बीच में है ना ये चीज है डिफरेंस होता है, यानी ये जो बीच में अपने बॉक्स में इनके बीच में क्या होती है, दूरी होती है, तो ये तो हो गया दंड। आयत का मतलब एक आयत के रूप में होगा, ये सारे आपस में व्यवस्थित होंगे, जुड़े होंगे, वो होगा आयत। पाई का मतलब होता है ये कोई पाई होता है, पाई यानी जो वृत्त होता है उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है, इसका मतलब ये अलग अलग बॉक्स बनेंगे, मान लो ये 30 डिग्री का हो गया, ये 50 डिग्री का होगा, ये 70 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, ऐसे करके जो इसमें थीटा का मान होगा वो अलग अलग होगा। और इस जो पाई होता है एक वृत्त होता है उसको खंडित रूप में व्यवस्थित किया जाता है, उसमें अलग अलग मान होते हैं, अलग अलग थीटा की वैल्यू के हिसाब से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो 3 आलेख पढ़ेंगे, दंड आलेख, आयत आलेख और पाई आलेख। सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा अपने को डीपली जाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, या तो नीचे कोई आलेख दिया होगा तो उसमें से पूछेगा कि इसमें कौन सा ये कौन सा आलेख है, दंड है, आयत है या पाई आलेख है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अपने जो पढ़ेंगे
केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है, के माप। अब देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अपने जो संख्याककी आता है ना, तो ये तो अपना जो फर्स्ट था वो था बेसिक कंसेप्ट। अब जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति में अपने के कौन कौन से जो क्वेश्चन है सोल्व करते हैं, कौन कौन से इसमें टॉपिक आते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है अपना माध्य, या अपने इसको बोल सकते हैं समांतर माध्य। सभी बच्चों ने छोटी कक्षाओं में क्या पढ़ा था, औसत पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, औसत होता है, यानी माध्य, समांतर माध्य या औसत। फर्स्ट टॉपिक अपने ये पढ़ेंगे। सेकंड जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपने माध्यक, या अगर आम भाषा में बोले तो इसको माध्यिका भी बोल सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो पढ़ेंगे अपने बहुलक, ठीक है बच्चों। अब देखो माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, इसको अपने मीडियम बोलते हैं, और इसको अपने मोड बोलते हैं, ठीक है। ये जो तीन टॉपिक है वो अपने संख्याककी में अच्छी तरह कवर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है अपना माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है जिसे माध्य, उसको समांतर माध्य बोल सकते हैं, और इसको मतलब क्या बोल सकते हैं अपने बहुलक भी समांतर माध्य या औसत बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सिंपल फर्स्ट टॉपिक है अपना माध्य, ठीक है, या इसको अपने क्या बोलते हैं मीन, या आम भाषा में अपने औसत बोलते हैं। तो औसत क्या होता है, मान लो कोई भी संख्या a और b दी है तो इसका औसत निकालेंगे a + b/2, यानी जितनी संख्या है उतनी संख्याओं को जोड़ के, जैसे मान लो अपने कोई संख्या 5, 3, 8, 7 और 9 दी है तो इसका औसत निकालो, सभी संख्याओं को जोड़ दो और टोटल कितनी संख्या है 5 से, तो डिवाइड कर दो, तो वो आ जाएगा अपना माध्य। सिंपल सा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अपने ओनली इसका माध्य वाला सिंपल पढ़ेंगे। जब अंतराल वाला क्वेश्चन होगा तो वो भी अपने अच्छी तरह इसी टॉपिक का करेंगे, ठीक है बच्चों। एक तो आपके एग्जाम में माध्य का इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। सिंपल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, मान लो अपने को कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया एंड 50 हो गया, तो इसका माध्य निकालो। तो कर कितनी संख्या है, 5 है, इन सभी को जोड़ दो और 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 50 और 150, यानी 150/5 कितना हो गया 30, इसका माध्य हो गया। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, माध्य क्या होता है, जितनी संख्या होती है उनका बीच का मिड पॉइंट, यानी बीच की संख्या क्या कहलाती है, माध्य कहलाती है। अब देखो इनके बीच की संख्या क्या है, 30 है, 2 इधर से छोड़ी, 2 इधर से छोड़ी, तो बीच की संख्या क्या आ गई, 30 आ गई, तो वो अपना आ गया माध्य। मैं पहले ये माध्य, माध्यिका और बहुलक थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे, फिर इनके जो डिटेल वाले क्वेश्चन है, अंतराल वाले क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। सेकेंड आता है अपना माध्यिका। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, ये आपने बोल सकते हैं माध्य, यानी माध्य कैसे, मान लो कोई भी संख्या दी है 2, 5, 3, 4, 8 और 7, इसका अपने को माध्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं को सीरियल वाइज लिख लो, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 8। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है, 6/2, यानी 6 का आधा कर दो, कितना आ गया 3 आ गया। तो तीसरी संख्या कौन सी, पहली, दूसरी एंड तीसरी, तो यानी जो माध्य था वो कितना आ गया 4 आ गया। यानी जितनी संख्याएं हैं पहले उनको सीरियल वाइज लिखेंगे, फिर जितनी संख्या है उसका आधा कर दो और जो बीच की मिड संख्या आएगी वो अपना आ जाएगा माध्य, ठीक है। फिर अपना जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है अपना बहुलक। बहुलक कैसे निकालेंगे, मान लो कोई भी संख्या होगी, ये मान लो संख्या होगी अपनी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो बहुलक कैसे निकालते हैं। बहुलक का मतलब होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो बहुलक कहलाता है। अभी इसमें सबसे ज्यादा बार 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो रहा है, यानी 3 कितनी बार है, 4 बार, तो बहुलक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी जो संख्या इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो बहुलक कहलाता है। तो ये अपना था जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपने एक बोल सकते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। यानी अपने ने संख्याककी में 3 पॉइंट, संख्याककी में इससे बाहर को टॉपिक कुछ भी नहीं है, जो मैंने इस वीडियो में करवाया है सिर्फ इतने टॉपिक है। बस मेन है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक है, उनकी थोड़ी सी डिटेल वाली क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है संख्याकी का वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी तरह मैं आपके लिए आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।